So yes, hello everyone, this is Abhay and today we are going to discuss the education round Core Forces round 113 dated for Div 2. So in this editorial we will discuss in the question A to D. So main focus will be on questions C and D because the C was of good maths and including the combinatorics and D was of high implementation. So I will be trying to explain this question easy way. Yeah. So let's get started with the question A. Let me open all the question in the different tabs. So the first question was we are given a string of length n. तो मतलब ऐसा था कि हमें एक string given है उसमें सिर्फ a और b ही है बस और उसकी लेंथ n की है और हमें बताना है कि एक ऐसी दो इंडेक्स प्रिंट करने हैं कि उनके बीच में उस सब स्ट्रिंग के बीच में नंबर ऑफ एज इक्वल नंबर ऑफ बीज होंगे. ठीक है. सो यहाँ पर बेसिकली मेन लॉजिक यही था कि नंबर ऑफ एज इक्वल नंबर ऑफ बीज होने के लिए ए और बी प्रेजेंट होने चाहिए और जब भी एक स्ट्रिंग में ए और बी प्रेजेंट होंगे एक पोजीशन ऐसी होगी जहाँ पर एडजेसेंट प्रेजेंट होंगे. राइट. जब वो एडजेसेंट प्रेजेंट होंगे तो फिर उनकी फ्रीक्वेंसी ये वन टाइम आ रहा होगा और बी वन टाइम आ रहा होगा. तो फिर ये एक सब एरे सब स्ट्रिंग ऑफ साइज 2 एक ही सबसे छोटी स्ट्रिंग हो सकती है जो उस सब ऐसे सब स्ट्रिंग कहलाएगी जो जिसमें नंबर ऑफ एज इक्वल नंबर ऑफ बी है. तो हम उन दोनों के इंडेक्स प्रिंट कर लेंगे. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड इज एक स्ट्रिंग में अगर कहीं पर ए आ रहा है और उसके आगे बी आ रहा है या फिर एक कहीं पर बी आ रहा है और उसके आगे ए आ रहा है तो हम उन दोनों के इंडेक्स प्रिंट कर देंगे बिकॉज दिस विल फॉर्म अ सबस्ट्रिंग ऑफ साइज 2 हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी इक्वल. राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन ए. सो लेट मी शो द इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पर पहले इनपुट n लिया साइज देन हियर इज अ स्ट्रिंग. फिर यहाँ पर ट्रेवर्स किया अगर कहीं पर भी एस ऑफ आई इजकल टू ए या फिर आई प्लस वन बी है या फिर एस ऑफ आई इजकल टू बी या फिर आई प्लस वन ए है तो उन दोनों के इंडेक्स प्रिंट कर लिया बिकॉज दे फॉर्म अ वैलिड सबस्ट्रिंग. अदरवाइज अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है कोई ऐसी सबस्ट्रिंग नहीं है तो फिर -1 प्रिंट कर दिया. राइट. सो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन ए. सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन बी विच इज़ चेस टूर्नामेंट. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था चेस टूर्नामेंट विल बी हेल्ड सून देयर आर एन चेस प्लेयर्स टेकिंग पार्ट. एवरी पार्टिसिपेंट विल प्ले अगेंस्ट वन गेम अगेंस्ट एवरी वन. मतलब हर प्लेयर किसी और प्लेयर के साथ मैच लगाएगा. सभी आपस में मैच लगाएंगे एक एक. राइट. सो उन्होंने दो कंडीशन दी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेयर्स. एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी हारना नहीं चाहते हैं और एक ऐसे प्लेयर है जो कम से कम एक मैच जीतना चाहते हैं. ठीक है. दो टाइप के प्लेयर हैं. उनको कैटेगराइज कर लिया. अगर प्लेयर 1 है तो वो कभी हारेगा नहीं और प्लेयर 2 है उसको एक मैच जीतना है बाकी चाहे वो हार जाए बस एक मैच जीतना होगा उसको. ठीक. तो हमने ये डिटरमाइन करना है कि क्या ऐसी कोई मैचेस की पॉसिबिलिटी है कि हम पूरा n क्रॉस m का मैप बनाएं कि ग्रिड बनाएं कि हर अगर 1 और 2 का मैच हुआ है तो उनकी पॉसिबिलिटीज़ कवर होनी चाहिए. अगर 1 चाहता है कि मैं कोई मैच ना जीतूँ और कोई मैच हारूँ ना और 2 चाहता है मैं सारे एक कम से कम एक मैच जीतूँ तो आंसर में वो दोनों चीज़ पॉसिबल कवर होनी चाहिए. जैसे फर्स्ट टेस्ट केस क्या था ऑल 1. इनपुट्स में गिवन है इफ़ द एस ऑफ आई इज इक्वल टू 1 देन प्लेयर 1 ऑफ इज ऑफ फर्स्ट टाइप. राइट. फर्स्ट टाइप मतलब वो कभी हारेगा नहीं. अब सारे 1 है तो उसका मतलब वो कभी हारेगा नहीं और उन्होंने कंडीशन दिया इक्वल टू की. तो इक्वल टू मतलब दोनों का मैच ड्रॉ हो गया. तो यहाँ पर एक बेसिक कंडीशन ये लगता है कि अगर जहाँ पर जो बंदा कभी 1 टाइप का है वो कभी हारेगा नहीं तो वी विल प्ले इन द सेफ साइड एंड वी विल गिव ऑल इक्वल टू दैट पर्सन. राइट. बिकॉज वो कभी हारना चाहता नहीं है और हम उसको अगर सारे उसके मैच ड्रॉ कर दें इनिशियली तो देयर विल बी नो फेलिंग कंडीशन फॉर 1. राइट. नाउ वी हैव टू ओनली हैंडल कंडीशन फॉर द 2 बिकॉज 2 को कम से कम एक मैच जीतना है. राइट. और यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स में n काफ़ी छोटा है. n 50 है तो हम यहाँ पर ब्रूट फोर्स आराम से लगा सकते हैं. राइट. सो या okay, let me just draw it. So agar like if I draw for the second case like what it is 2 1 2 2. Right. 1 2 2. So here is a grid of 4 cross 4. Right. 1 2 3 4. Right. सो उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि जो आई क्रॉस आई है वो हमेशा क्रॉस रहेगा. राइट. लाइक दिस वे. ओके लेट मी जस्ट क्रॉस बाय दिस कलर क्योंकि कभी मतलब आई क्रॉस एक बंदा अपने आप से मैच नहीं लगाएगा. राइट. अब पहली कंडीशन अब पहले 1 को देखते हैं. सेकंड प्लेयर 1 है तो मतलब वो हमेशा हम उसको पहले हम इक्वल टू दे देंगे. मतलब वो मैच कोई हारा नहीं है सिर्फ वो जीता ही है. मतलब सारे उसके मैच ड्रॉ हो गया.
अब हमने इसको यहाँ पर दिया तो मतलब ये भी ड्रॉ होगा, क्योंकि जिसके साथ उसने मैच लगाया मीन्स 0,1 और 1,0 उन दोनों के मैच ड्रॉ हैं। अब इसका मैच इसका ड्रॉ होगा और इसका मैच इसके साथ ड्रॉ होगा, राइट। अब ये इनिशियल हमारे पास फिल हो गया। अब हम ट्रूस को कवर करेंगे, राइट। अब ट्रूस के लिए क्या है कि उसको कम से कम एक प्लस चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि मैं कम से कम एक मैच जीतूँ, या बाकी माइनस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और इक्वल टू भी चलेगा इसको, राइट। बस एक प्लस होना चाहिए उसकी उसकी मैच हिस्ट्री में, राइट। अब यहाँ पर हम क्या सर्च करेंगे, हमने अगर हम इनिशियली भी सारे इक्वल टू फिल कर लें वो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इनिशियली हम फर्स्ट प्लेयर है 2 टाइप का, तो हम उसमें ये सर्च करेंगे कि उसके किसी कॉम्पिटिटर के पास इक्वल टू पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर उसके कॉम्पिटिटर के पास इक्वल टू पड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे और उसको प्लस कर देंगे, राइट। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर इसको माइनस कर सकते हैं, कि वहाँ पर एक मैच जीत गया और यहाँ पर एक मैच हार गया। और हारने वाली कंडीशन ये वो किसी 1 की कंडीशन में लाई नहीं करना चाहिए, वो भी 2 की कंडीशन में लाई करना चाहिए, राइट। या सो हेयर फॉलोज द कंडीशन, तो हमने ये चीज़ वैलिड कर दी। और यहाँ पर अब हमें एक ही प्लस चाहिए था, हम ज़्यादा प्लस करेंगे नहीं, टू बी सेफ साइड, कि हम इस प्लस को आके यहाँ पर कहीं यूटिलाइज कर सकें, राइट। सो इसको हम इक्वल टू फिल कर देंगे। अब ये ली रो फिल है हमारी, अब हम इस रो पे आएंगे। अब हमें ये रो भी 2 टाइप की है, तो हमें एक प्लस चाहिए, तो हम यहाँ पर एक रो खाली, एक कॉलम खाली है, तो हम यहाँ प्लस करेंगे। अब यहाँ पर माइनस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये 1 टाइप की तो नहीं है, नहीं, ये 2 टाइप की है, तो हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, राइट। और अब हम थर्ड रो पे आएंगे, क्योंकि इसके पास भी एक प्लस आ गया, थर्ड रो पे आए। अब इस रो में क्या देखेंगे कि ये प्लेस खाली है और हमें एक प्लस चाहिए, अभी तक प्लस नहीं आया, तो यहाँ पर हम प्लस डालेंगे। फिर इसके ऑपोजिट जिसका मैच लगा होगा उसको देखेंगे कि वो इक्वल टू है, राइट, वो इक्वल टू है, तो इसको हम इरेज करके माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 1 टाइप का भी नहीं है, राइट। नाउ एट लास्ट व्हाट वी हैव टू डू, लाइक अब हमारे पास ये ऑप्टिमल वे से जो हमने बनाई हुई मैट्रिक्स है वो हमने बना लिया। बस हमने अब ये चेक करना है कि क्या ये बनाई हुई मैट्रिक्स हर चीज़ को फॉलो करती है। फॉलो कैसे करेगी, अब हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से n क्रॉस n रिवर्स करेंगे। अब देखेंगे कि अगर वो रो 2 टाइप की है तो उसमें एक प्लस जरूरी है, राइट, एक प्लस जरूरी है तो वैलिड है। अगर वो रो 1 टाइप की है तो उसमें कोई भी माइनस नहीं आ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी माइनस नहीं आ सकते, इस रो में कोई माइनस नहीं है तो ये वैलिड है। अगर हम ये 2 क्रॉस, अगर मैं इस रो की बात करूँ, ये 2 टाइप की है तो इसमें एक प्लस आना जरूरी है तो ये वैलिड है। अगर मैं इस रो की बात करूँ, ये 2 टाइप की है, इसमें एक 1 आना जरूरी है तो ये वैलिड है। तो हर रो वैलिड कर रही है, तो मतलब ये एक वैलिड मैट्रिक्स बना सकती है, तो हम येस प्रिंट कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन एंड में फॉलो नहीं होती है तो हम नो प्रिंट करेंगे, राइट। सो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन बी। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो सबसे पहले क्या किया है कि मैंने एन लिया, वो स्ट्रिंग का साइज और स्ट्रिंग इनपुट लिया, उसको मैंने एक इंटीजर वेक्टर में पुश कर लिया, कि जैसे 2 1 2 2 था तो फिर उसको मैंने वेक्टर में नंबर ले लिए उसके, ठीक है। तो इनिशियली मैंने पूरी n क्रॉस n की वेक्टर जो आंसर होगी हमारी, उसको मैंने इज इक्वल टू से इनिशियलाइज कर लिया है, क्योंकि अगर जो 1 वाला केस भी होगा तो वो भी इक्वल टू में आ जाएगा, और अदरवाइज हम इक्वल टू के कंपैरिजन में देखेंगे हम प्लस या माइनस डाल सकते हैं कि नहीं, राइट। और अगर ए ऑफ आई इक्वल टू 1 है तो हमने इसको उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने पहले ही इक्वल टू फिल कर चुका हुआ है, राइट। अब ओनली केस लेफ्ट इज व्हेन ए इज इक्वल टू 2, राइट। सो यहाँ पर मैं जे इक्वल टू आई लिया है, क्योंकि मैं पहले कुछ और मतलब आई के अंदर जे के का लूप चला रहा था, तो बट हेयर जे इज इक्वल टू आई, राइट। सो मतलब जे आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर के की जगह जे ले सकते हो और यहाँ पर आई तो ऊपर है, राइट। अगर आई इज इक्वल टू जे है मतलब वो चीज़ एक्स है, तो हम उसको कंटिन्यू कर देंगे, वो नहीं लेंगे। और अगर वो रो क्या कहते हैं 1 टाइप की है तो हम वो भी नहीं ले सकते, हम उसको भी स्किप कर देंगे, राइट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर दोनों जहाँ पर हम मैच करेंगे दोनों का आपस में, वो दोनों इक्वल टू होने चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल टू हैं हम दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। वो रो 1 की कंडीशन में ना फॉलो करें तो उसकी हमने ये कंडीशन पहले लगा चुकी है कि वो कभी ऐसा कॉलम आए ना जो 1 के उसमें आ रहा है, राइट। सो हेयर हमने यहाँ पर प्लस या माइनस कर लिया और यहाँ ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ ए के प्लस चाहिए, हम ज़्यादा प्लस लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। सो एट लास्ट जो बचे हुए डॉट थे, ओके डॉट मैंने पहले यहाँ पर जब मैं जे इज इक्वल टू आई लिया उससे पहले मैंने यहाँ पर डॉट लिया हुआ था, उसके कारण होता है, ठीक, इसको स्किप भी कर सकते हो। सो अदरवाइज अब हमने नो वाली कंडीशन फाइंड करनी है। अगर ए इक्वल टू 1 है और बीच में कहीं पे माइनस आ रहा है, बिकॉज ए इक्वल टू 1 वाला कभी कोई मैच हारना चाहता नहीं है, अगर उसमें कहीं माइनस आया तो इसका मतलब वहाँ पर हम नो प्रिंट करेंगे, राइट। अदरवाइज अब केस आता है ए इक्वल टू 2 वाले पे, ए इक्वल टू 2 वाले पे कम से कम एक प्लस चाहिए। अगर उसको एक प्लस मिल गया
तो हम ब्रेक करके कंटिन्यू करेंगे। अगर उसको 1 प्लस नहीं मिला, मतलब डन वाली चीज़ 0 ही रही है, तो हम नो प्रिंट करके रिटर्न कर देंगे, राइट। अगर a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 2 वाली केस हर n के लिए फॉलो करती है, तो मतलब वो हमारे पास वैलिड मैट्रिक्स है, तो हम वहाँ पर येस प्रिंट कर देंगे, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन बी एक्सप्लेनेशन, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन सी, which was jury meeting. So, in this question, the n people gathered to hold the jury meetings in the upcoming, yeah. So मतलब कुछ ऐसा था कि हर मेंबर को एक टास्क दिया गया था, तो उनको वो टास्क करने थे, कि मतलब कि अब वो ज्यूरी के ऊपर है कि वो उन मेंबर्स को कैसे खड़ा करेगा, बट टास्क ऐसे करने हैं जो सबसे पहले खड़ा होगा, मतलब एन पीपल आए हैं उसकी मीटिंग में, तो वो उन एन पीपल को ऐसे खड़ा करेगा कि जो शुरू वाला बंदा है वो पहले टास्क करेगा, अपना एक टास्क करेगा, उसका 2 टास्क है तो सिर्फ एक ही कर सकता है एक टाइम पे, फिर अगला करेगा, फिर उसके अगला, फिर उसके अगला, फिर एन के बाद फिर दोबारा 1 पे वापस आएंगे, फिर उसके पास कोई टास्क बचा होगा तो वो करेगा, अदरवाइज वी विल मूव ऑन, राइट। अब वो चाहता है कि वो परम्यूटेशन, जिस परम्यूटेशन में वो उन लोगों को खड़ा करे, वो नाइस तब होगी जब कोई भी 2 मेंबर्स एक साथ काम ना करें, मतलब कि जैसे या सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाई है कि अगर हमारे पास एक परम्यूटेशन है, लेट्स सपोज जिससे टेस्ट केस में था 2 और 1, अब ये परम्यूटेशन नाइस नहीं है। क्यों नहीं नाइस है? क्योंकि सबसे पहले क्या होगा कि 2 अपना काम करेगा, ये होगा 1, देन हेयर कम्स 1, देन ये वाला 1 काम करेगा अपना, देन हेयर कम्स 1 0, देन ये वाला 1 काम करेगा, राइट। या दिस इज़ वैलिड, राइट। अब एक अगर मैं इसकी एक और परम्यूटेशन निकालूँ विच इज़ 1, 2, तो ये वैलिड नहीं है। क्यों? पहले 1 काम करेगा विच इज़ बिकम 1 0, नाउ 1 2, राइट। अब ये 2 काम करेगा विच इज़ बिकम 1 1, राइट। इसने अब पिछले में इस 2 ने काम किया, अब ये दोबारा वापस आएंगे पर इसके पास कोई काम ही नहीं है, तो ये स्किप हो जाएगा, तो इसको काम करना पड़ेगा, राइट। तो बिकम 0। नाउ इन दिस बोथ केस दिस द सेकंड पर्सन हैज़ टू डू वर्क एडजस्टेंट, राइट। उसको एक के बाद एक काम करना पड़ा, तो ये नाइस नहीं है, राइट। सो हमने नंबर ऑफ नाइस परम्यूटेशन काउंट करनी है, राइट। सो ये कैसे कर सकते हैं? लेट मी जस्ट टेक एन टेस्ट केस, लाइक ये टेस्ट केस बढ़िया था, ये वाला 3 4 2 1 3 3 3 4 2 1 3 3। सो बिफोर कमिंग टू टेस्ट केस, लाइक एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि अब जैसे मान लो कि ये बहुत बड़ी एक नंबर्स मेंबर्स गिवन है। अब वो चाहते हैं कि कोई भी 2 मेंबर एक साथ काम ना करें, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा कोई मैक्स नंबर यहाँ पर, कोई एक मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, राइट। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक मैक्सिमम नंबर पड़ा हुआ x, तो इससे क्या होगा कि जैसे इस केस में था, बस ये केस लो कि पहले 3 काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, तो एंड में कुछ ऐसे कंडीशन बचेगी 0 1 0, राइट। फिर 0 1 0 से पहले भी कंडीशन लिखूँ तो मैं बचेगा 1 2 0, राइट। सो फिर क्या होगा, 1 काम करेगा, फिर 2 काम करेगा, फिर ऐसे कुछ, राइट। तो मतलब हम बीच में अगर एक मैक्सिमम खड़ा कर दें तो क्या होगा कि आसपास वाले ख़त्म होंगे, फिर मैक्सिमम एक बचेगा जो इस वाली रो इन दोनों को आपस में कोलाइड होने से बचाएगा, राइट। सो ये एक मेजर नोट करने में चीज़ थी। सो वैसे अगर माने कि सारे मैक्सिमम ही हैं, तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये जैसे टेस्ट केस है 5 5 5, तो मतलब इनको हम जैसे मर्जी रख सकते हैं, क्योंकि पहले ये काम करेगा, ये काम करेगा, राइट। एंड में क्या बचेगा 1 1 1, तो फिर ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, फिर ये काम बचेगा, मतलब 0 0 0। तो कभी ऐसी चांस ही नहीं आएगा कि वो कभी रेपिटेशन होने देंगे। तो हमेशा आंसर क्या होगा इसका 5 फैक्टोरियल, बिकॉज हम इन 5 फैक्टोरियल, नो 5 फैक्टोरियल, इट विल बिकम 3 फैक्टोरियल। क्यों? 3 मेंबर्स हैं, उनको हम जैसे मर्जी रख सकते हैं। नंबर n, अगर हमारे पास n मेंबर्स हैं उनको हम जैसे मर्जी अरेंज करना चाहे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम जितनी मर्जी भाई अरेंज करना चाहे, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, विच इज 3 फैक्टोरियल, राइट। अब 3 फैक्टोरियल कब है? जब सारे मेंबर सेम है या फिर एक मैक्सिमम वैल्यू एक से ज़्यादा बारी आ रही है। ये चीज़ कैसे पता लग रही है, एक मिनट। अब एक मैक्सिमम वैल्यू एक से ज़्यादा बारी आ रही है, तो हम उसको जहाँ मर्जी रख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 5 रख दिया एंड यहाँ पर 5 रखा, यहाँ पर कुछ भी है 1 2 1 2, राइट। अब क्या होगा, ये दोनों 5 आपस में पैरेलल चलेंगे, मतलब जहाँ पर जब ये 1 होगा यहाँ पर ये भी 1 होगा, तो जब यहाँ पर ये पहले 0 होगा, फिर ये 0 होगा, और ये दोनों मैक्सिमम है, तो ये श्योर है कि ये दोनों आपस में एंड में ख़त्म होंगे, राइट। और उनसे पहले ये सब सारे ख़त्म हो जाएंगे, और इन सभी को कोलाइड करने के से ये दोनों बचाएंगे, बिकॉज दीज 5 आर द मैक्सिमम्स, राइट।
बिकॉज उनके बीच में ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, राइट। सो हमेशा जब भी किसी मैक्सिमम की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है तो हमेशा हमारा आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल, बिकॉज हम उन n मेंबर्स को जैसे मर्जी अरेंज कर सकते हैं। नाउ केस कम्स हियर व्हेन x इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, कि जो मैक्सिमम मेंबर है, कोई भी मैक्सिमम पीपल जो मेंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक पर ही है, वो सिर्फ एक पर ही आ रहा है, राइट। लेट मी जस्ट रेज दिस। So let me just take this case. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here the 4 comes only once, right? So अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी हो सकती है, 4 फैक्टोरियल, राइट। अब अगर हम फाइंड कर लें कि कितनी पोजीशन ऐसी है जो वैलिड नहीं है, जो नाइस नहीं है, राइट। अब नाइस परम्यूटेशन का आइडिया कहाँ से लगा, फर्स्ट टेस्ट केस से। जो फर्स्ट टेस्ट केस क्या था, 1,2 और 2,1, 1 2 2 1, राइट। अब यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, 2, और या सो अब इसका काम कैसे चलेगा, इसका काम चलेगा कुछ ऐसे, 0 1 सॉरी 0 2 देन 0 1 देन 0 0, यहाँ पर दोनों कोलाइड करके, राइट। यहाँ पर दोनों का काम सेम हो। अब इसका काम क्या होगा, 1 1, इसका काम क्या होगा 1 0, इसका काम क्या होगा 0 0। यहाँ पर पहले इसने काम किया, फिर इसने काम किया, फिर इसने किया, पर इसमें क्या हुआ, पहले इसने काम किया, फिर इसने किया, फिर दोबारा इसने किया, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई। अब यहाँ पर फॉल्स कब हुई, जब मैक्सिमम एक है और जो प्री मैक्स है, जो प्री मैक्स है वो उसके पहले आ रहा है, राइट। अगर प्री मैक्स उसके बाद आएगा तो हमेशा कंडीशन क्या बनेगी कि पहले मैक्स काम करेगा, देन प्री मैक्स काम करेगा, देन दोबारा मैक्स से मैक्स पे एंडिंग होगी, राइट। अगर प्री मैक्स उसके बाद आएगा, अगर प्री मैक्स उसके पहले आएगा तो क्या होगा, प्री मैक्स पहले ख़त्म हो जाएगा, फिर मैक्स काम करेगा, फिर मैक्स, क्योंकि मैक्स सबसे बड़ा है तो मैक्स को अपने आप को दोबारा ख़त्म करने के लिए वो दोबारा काम करेगा, राइट। ये कंडीशन। तो अब ये श्योर है कि अब मैक्स जब एक बार ही आ रहा है तो हमेशा प्री मैक्स उसके बाद होना चाहिए, एक प्री मैक्स उसके बाद हमेशा होना चाहिए। अगर उसके बाद कोई प्री मैक्स नहीं है तो वो नाइस नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे इसमें मैक्सिमम क्या है 4 और प्री मैक्स क्या है 3, कितने थ्रीज हैं 3, तो मतलब अब इसमें अननाइस परम्यूटेशन क्या होंगी, अब सारे 3 4 के पहले आ रहे हैं, वो वाली परम्यूटेशन अननाइस होगी, राइट। सो अब उन अननाइस परम्यूटेशन को फाइंड कैसे करना, लेट मी जस्ट शो यू। सो अब 4 से पहले 3 थ्रीज आने चाहिए, मतलब 4 हमेशा यहाँ पर होगा, तब अननाइस परम्यूटेशन बनने के चांसेस हैं। और अब ये कितनी पोजीशंस हैं, 3 पोजीशंस हैं। 3 पोजीशंस में 3 बंदों को रखने के कितने वेज हैं, 3C3, राइट। या सो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ कि थोड़ा स्पेस सही समझ आएगा। अब ये क्योंकि अगर इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अगर मैं 4 को यहाँ रखूँ तो अब कितने थ्रीज हैं 3, तो मतलब 3 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, बट ये 3 जो होगा नाइस परम्यूटेशन बना देगा, राइट। तो इसका हमारे को किसी लेना देना नहीं है। अब पहली परम्यूटेशन जो अननाइस होगी वो ये वाली होगी, जिसके पीछे सारे 3 हम कवर कर सकते हैं। सो इन तीनों को 3 प्लेस में कवर करने के कितने कॉम्बिनेशन, 3C3, कितने वेज 3C3। अब मैं 4 को इस जगह पर रखूँ, लेट मी जस्ट फर्स्ट रो ऑल द प्लेसेस, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। अब मैं 4 को इस जगह रखूँ, हाउ मेनी प्लेसेस आई हैव बिफोर 4, विच इज़ 4, राइट। 4 प्लेसेस में वाइट इज बिकमिंग टू, ओके आई एम यूजिंग द मार्कर। 4 प्लेसेस में 3 जनों को रखने के कितने परमिशन, 4C3, कितने वेज 4C3। 4 प्लेसेस में 3 थ्रीज को रखने के 4C3 वेज। नाउ 4 कम्स हियर, 5 प्लेसेस में 3 थ्रीज को रखने के कितने वेज 5C3, राइट। अब हमने करना क्या है कि ये हमारे पास टोटल है, हमने इन सभी का सम इसमें से माइनस कर देना, राइट, एंड दिस विल अवर आंसर, राइट। इफ आई कैलकुलेट, अब मैं कैलकुलेट करके दिखाऊँ, सो 4 factorial नहीं, this will be not the 4 factorial, this will equal to 6 factorial, because there are 6, n is equal to 6, right, 6 factorial. What is the value of 6 factorial? 6 factorial is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2, right. 2 6 6 12 12 60, 12 in, yeah, 60, and 60 into 6 is equal to
this is equal to 60 and this comes 4 360, no, this is not equal to 360. I did something wrong. 3 into 6, 6 into 4 is 24. Okay, let me see. This is equal to 6 into 5 into 24 and this is equal to 120 and this is equal to 720. Yeah, 720, right? If 120 into 660, yeah, this is equal to 720 and what is equal to 3c3 equal to 1 and 4c3 is equal to something. Yeah, if you just minus all these things, let me show you via code and you will find the answer, right? So here let me show the implementation. So basically at the start I have called the fact inverse pre-calculation, which will calculate all the factorials till 2e5, right? Because in the question the range is of 2e5 and I have pre-calculated all the factorials, right? So here I have an NCR formula, you can check it out, right? So at first I have map all the values of a, सबसे पहले सभी को हैश कर लिया और अगर क्या कहते हैं a of n minus 1 उसका एरे को सॉर्ट कर लिया, राइट? अगर एरे को सॉर्ट किया तो सबसे एंड वाली वैल्यू में से मैक्सिमम होगी और उसकी अगर फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ी है तो सीधा आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल n। और यहाँ पर एक नो वाला केस क्या था कि अगर मैक्स और प्री मैक्स में डिफरेंस 1 से ज़्यादा का तो हम प्री मैक्स को यूज़ कर नहीं सकते हैं क्योंकि प्री मैक्स उसे 2 पोजीशन पहले खत्म होगा, राइट? अब मैं शो एग्जांपल के थ्रू शो करता हूँ। अब देखो अगर प्री मैक्स अगर मानो यहाँ पर 5 है और प्री मैक्स 3 है, हमने क्या माना है कि अगर 3 को मैं आगे रखूँगा तो क्योंकि प्री मैक्स हमेशा आगे होना चाहिए, राइट? 5 3 छोड़ो, 3 1 ले लो, ठीक है? अब इसकी अगली कंडीशन क्या होगी, 2 0, राइट? अब इस 2 को ख़त्म होने के पहले ख़त्म होने के लिए 2 मूव करने ही पड़ेंगे, राइट? क्योंकि ये 2 एक मूव पहले ख़त्म हो जाएगा अनलेस कि हम प्री मैक्स को आगे रखने के एफिशिएंट होगा। बट अगर उनके बीच में डिफरेंस 1 से ज़्यादा का है तो फिर वो एफिशिएंट वर्क नहीं करेंगे, मैक्स को एंड में 2 टाइम्स वर्क करना ही पड़ेगा साथ में, राइट? सो हेयर कम्स अ केस ऑफ अगेन 0, राइट? अब क्या करेंगे, अब प्री मैक्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे 2, क्योंकि अब हमने करना क्या है, हमने प्री मैक्स कितने प्री मैक्स है 3, हम 4 से पहले कितने आ रहे हैं 3 प्लेसेस हमें रखनी पड़ेंगे, राइट? मिनिमम 3 काउंट हमने रख लिया, 3 कितने प्री मैक्स है 3 और आंसर अभी क्या हमारा फैक्टोरियल n, टोटल आंसर कितना है फैक्टोरियल n, ठीक है? अब बैड में हम बैड आंसर फाइंड करेंगे, राइट? अब मैंने फैक्टोरियल में उनका 3s का ये 3 यहाँ रखेंगे, हम यहाँ पर जो 3 रखेंगे उनका फैक्टोरियल मैंने पहले फाइंड कर लिया, राइट? उसका फैक्टोरियल पहले फाइंड कर लिया और बाकी बचे नंबर्स का फैक्टोरियल पहले फाइंड कर लिया, क्योंकि जब हम 3 यहाँ रखेंगे, जैसे मानो मैंने यहाँ पर 3 यहाँ रख दिया, 3 यहाँ रख दिया, 3 यहाँ रख दिया, सो इन 3s को आपस में परम्यूट करने के कितने वेज हैं, 3 फैक्टोरियल, राइट? और बचे हुए नंबर्स को परम्यूट करने के कितने वेज हैं, n minus 3 फैक्टोरियल, राइट? दिस विल ऑल रिजल्ट टू बैड केसेस, राइट? अब i इज मोर देन काउंट है कि मतलब हम i इज मोर देन इक्वल टू काउंट, मतलब कि 4 के पीछे मैक्सिमम के पीछे कम से कम काउंट जितनी स्पेसेस खाली है, राइट? अगर उसके पीछे काउंट जितनी स्पेसेस खाली है तो ये चीज़ मैंने क्या किया है, पहले मैंने यहाँ देखना मिनिमम, यहाँ शुरू करते हैं NCR ऑफ i कॉमा काउंट कि मतलब मैं इसको क्लियर करके समझाता हूँ कोड अपना। हाउ मच आई कैन क्लियर इज वेरी लो, सो मतलब अब यहाँ पर था ना 4, सो अब कंडीशन क्या है कि अगर हम मान लो अभी हमारा i यहाँ पर है तो i कहाँ पर है, यहाँ पर, राइट? i कॉमा काउंट का NCR मतलब i क्या है 4 C3, दिस इज i एंड दिस इज इक्वल टू काउंट, राइट? कि 4 प्लेसेस में 3 जनों को रखने के कितने वेज, i प्लेसेस पे 3 काउंट को रखने के कितने वेज, राइट? दिस इज आई एम डूइंग हियर एंड मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टोरियल ऑफ काउंट, क्योंकि वो 3 काउंट जो मैं रखूँगा उनको आपस में रखने के कितने वेज होंगे, राइट? उनको हम कितनी परम्यूटेशन बना सकता हूँ उन तीनों की, राइट? इसके पीछे विच इज इक्वल फैक्टोरियल काउंट एंड बचे हुए एलिमेंट्स की कितने वेज हैं कि मतलब उनको कैसे मैं फैक्टोरियल मतलब उनको कैसे मैं रख सकता हूँ, उनकी परम्यूटेशन क्या होगी, विच इज इक्वल टू फैक्ट n, okay, why I'm not able to write like n minus count factorial, right? So what I am doing is पहले मैंने NCR फाइंड किया i कॉमा काउंट का, देन उसको काउंट के बेस से मल्टीप्लाई किया, देन उसको बचे हुए नंबर्स के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, राइट? एंड दिस इज आई एम एडिंग मोड ऐड फ्रॉम ऐड, राइट? ये मैं बैड में ऐड कर रहा हूँ
At the last I am printing the answer which is factorial n minus bad permutations, right? So यहाँ पर मेरे कुछ ये mod functions है, right? Yeah. So this was a question C, right? Now let's move on to question D, which was inconvenient pairs, right? So this was a pretty high implementation problem, right? So what it is given, like there is a square grid of 0 comma 0 to 1 is 6 to 1 is 6, right? Square grid, these are the corners and we are given the streets, right? Let me just explain by example. कि मानो कि हमें एक वो गिवन है, स्ट्रीट गिवन है, कुछ ऐसी कि मतलब उसने एक सिटी का मैप दिया कि ये हमारे पास सिटी है और ये क्या है 0,0 और ये क्या है 1 is 6,1 is 6, राइट? अब उसने बोला है, उसने हमें कुछ रोड्स बताई हैं कि कुछ रोड्स बताई हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, कुछ रोड बताई हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं. एन रोज आर पैरेलल टू एक्स एंड वाई रोड्स आर पैरेलल टू वाई, राइट? यहाँ पर इनपुट्स में देख सकते हो कि उसने एन और एम दिया है और फर्स्ट एन जो होंगे वो रोड्स हैं एक्स के पैरेलल और ये वाई के पैरेलल, राइट? सो अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ ये वाली, ओके मैं बाद में बताता हूँ, राइट? फिर उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पर बंदे खड़े हैं. सो अगर मैं अपना एक सिटी सा बनाऊँ, सो लेट मी ड्रॉ माई सिटी. सो या ये एक पहली रो है, ये एक दूसरी रो है, मतलब रोड है, राइट? ये तीसरी रोड है और ये फोर्थ रोड है, ये एक ये रोड है, एक ये रोड है, राइट? अब इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी मान सकते हैं. लेट्स सपोज जैसे ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 100 पे है, राइट? ये मान लो 1 पे है, ये 10 पे है और ये 1000 पे है और लेट्स सपोज 101, राइट? अब उसने बोला कि यहाँ पर कुछ बंदे खड़े हैं. लेट्स सपोज यहाँ पर एक बंदा खड़ा है एंड अंदर मतलब सिटी में काफ़ी लोग घूम रहे हैं. यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है एंड यहाँ पर एक. अभी के लिए इतने ही, ठीक है? अब उसने ये बोला है कि उन बंदों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वाया रोड, कि अगर हम इस बंदे के बीच में एक डिस्टेंस देखें वाया रोड, ठीक है, ये है. अगर इन दोनों बंदे के बीच में डिस्टेंस देखें वाया रोड, ये है. इन दोनों के बीच में ये है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये. अब उसने बोला है कि हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ऐसे पीपल जिनके बीच का डिस्टेंस वाया रोड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाया रोड is less than is equal to Manhattan distance between them, right? Yeah. Okay, Manhattan distance should be lesser than the roads via roads, right? So मतलब कि जो हम रोड्स के थ्रू ट्रेवर्स करेंगे, जो हम रोड्स के थ्रू ट्रेवल करेंगे वो मैनहट्टन डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए. सो बिफोर, okay, why it is something like this, okay. Yeah, this is okay, cool. This is something new I have experienced, right? Can I erase these things? Why I am not able to erase these? I don't know why. Let me just reopen it, right? Because this question is very based on the full intuitions, right? Yeah. So firstly, let's know about the Manhattan distances, like how we have to use that concept, right? If the person is right up here and another person is right here, then what is the Manhattan distance between them is this is the distance. जो ये distance होगा वो उनके बीच का Manhattan distance है, right? या फिर ये जो डिस्टेंस होगा वो उनके बीच में मैनहट्टन डिस्टेंस है. अगर एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है, तो उनके बीच में ये जो डिस्टेंस होगा वो मैनहट्टन डिस्टेंस है. उनके बीच में ये जो डिस्टेंस होगा वो मैनहट्टन डिस्टेंस है, राइट? दीज आर द मैनहट्टन डिस्टेंसेस. अब उसने बोला है कि जो रोड्स के वाया हम जाएंगे उसका डिस्टेंस इन डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि अगर दो बंदे यहाँ पर हैं तो उनके बीच का मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, शो कर लेता हूँ, ठीक है? एक होगा ये
राइट। और दूसरा हो सकता है क्या, ये, और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब जरूरी नहीं है इसको यहीं से मोड़ना है, वो ऊपर से मोड़ सकता है, मतलब इसके बीच में कहीं से मोड़ के जा सकता है, ठीक है। बस इस स्क्वायर से, इस रेक्टेंगल से बाहर नहीं जा सकता वो, ठीक है। अब अब हमें रोड्स के बाहर डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है कि ये कुछ ऐसे घूम के जा रहा हो, ठीक है, या फिर ये कुछ ऐसे घूम के जा रहा हो, या ये कुछ ऐसे जा रहा हो, राइट, या फिर कुछ ऐसे, या फिर मतलब कुछ भी, बट कुछ ना कुछ इस स्क्वायर से बाहर जाके फिर अंदर आ रहा हो, राइट। इस ऐसा कुछ पाथ होना चाहिए। सो मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी, वो तो रेज होगी, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। ओके, या इट्स फाइन। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास पहला बंदा यहाँ पर है, देन सेकंड हेयर एंड थर्ड हेयर। let me just draw a perfect case, right? Third here and this here, and something like this, and something like, okay, just a minute, why it is taking so much time to control z, right? Is it again? Okay, right, and something like this, right? अब यहाँ पर एक चीज़ कंडीशन ये है कि अब देखो कि इस बंदे को इस बंदे पे जाने के लिए क्या डिस्टेंस लगेगा, ये जो कि अनवैलिड है। हम देख सकते हैं एल एल टाइप का डिस्टेंस वैलिड नहीं है, राइट। बट इस बंदे को इस बंदे से मिलने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, राइट, ऐसे। बट इनके बीच में मैनहट्टन डिस्टेंस शॉर्टेस्ट क्या है, ये, राइट। तो ये एक वैलिड केस है। अब मैं एक और केस की बात करता हूँ। अब हमें ये इंट्यूशन लगा कि वो सेम, बस वो ऑपोजिट होना चाहिए, कि मतलब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो दूसरा भी वाई पे होना चाहिए, राइट, दूसरा भी वाई पे होना चाहिए। तो वो आपस में क्या कहते हैं, वो बनाएंगे, वो वैलिड पेयर्स होंगे, राइट। बट उनके बीच में अनवैलिड पेयर कब आ सकता है, वो तब आएगा जब जैसे समथिंग लाइक दिस, कि एक ये वाला पेयर है एंड समथिंग एक ये वाला पेयर, कि उनके बीच में कोई रोड आ रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि एक ये पेयर ये एक अनवैलिड है, क्योंकि ये मैनहट्टन डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो मतलब अब यहाँ पर इंट्यूशन ये लगा कि दो वैलिड रोड्स के बीच में, अगर मैं सिर्फ अभी वाई के फाइंड करूँ, वाई के थ्रू, मैं अभी एक केस बता रहा हूँ, सिर्फ वाई के थ्रू, दो वैलिड रोज के बीच में जितने भी पीपल बैठे होंगे वो आपस में वैलिड पेयर्स कहलाएंगे, ठीक है। मानो कि अब यहाँ पर 3 पेयर्स हैं, तो 3 इंटू 3 - 1/2 ये वैलिड है, राइट, ये वैलिड है। अब इनमें अनवैलिड क्या है, जो एक ही रो में बैठे हैं, क्योंकि इन एक ही रो में बैठे हैं, ये अनवैलिड है, क्योंकि इनके बीच में आपस में डिस्टेंस ये है। तो 2 × 2 ये अनवैलिड है, ठीक है। ये नंबर ऑफ वैलिड पेयर्स, ये नंबर ऑफ अनवैलिड पेयर्स बिटवीन वन रेंज, वो हमारा आंसर होगा। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, विच विल गिव अस आंसर। सो दिस इज लाइक फॉर वाई एंड सिमिलरली। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन मिल गई कि वाई और एक्स इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वाई और एक्स को हम एक साथ लेंगे तो वाई और एक्स कभी एक साथ आ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा अनवैलिड पेयर बनाएंगे। तो हमें वाई और एक्स को अलग अलग लेके करना पड़ेगा काम, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर गुड एग्जाम्पल। If I just now take about the y x, something about x, right? So here you can do is something like this, कि अगर मैं इन दोनों को पकड़ूं, अगर मैं इन दोनों को पकड़ूं तो इनमें तुम देख सकते हो कि एक ये वाला, एक ये है और एक ये है, राइट। अब इनमें वैलिड ये 3 है, राइट, बट ये दोनों वैलिड नहीं है। तो हम 3 के पेयर्स जितने बनेंगे उसमें से हम 2 के पेयर्स माइनस कर देंगे, राइट। बस ये चीज़ करनी है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी टफ है, क्योंकि हमें हर रोड का हमें पॉइंटर रखना पड़ेगा कि हम कब रो शुरू हो रही है, कब रो खत्म हो रही है, और कब कितनी रोज के बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और कितने हमने माइनस करने हैं, राइट। ये सबसे मेन पॉइंट है इनके बीच में। और उससे मेन पॉइंट ये है कि हमने उन सभी को सबसे पहले स्टोर कैसे करना है, क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स गिवन है, राइट, बट हमें इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, राइट,
क्योंकि ये पॉइंट x के थ्रू भी आ रहा है, y के थ्रू भी आ रहा है। इस पॉइंट का तुम किसी भी पॉइंट से अगर तुम डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, लेट्स सपोज दिस पॉइंट है, तो वो किसी ना किसी रोड के थ्रू उसको मिल जाएगा, राइट। अगर तुम इसके थ्रू भी फाइंड करोगे तो ये किसी ना किसी रोड के थ्रू इसको मिलेगा, विच इज़ अ शॉर्टन डिस्टेंस, राइट। मतलब कि अगर किसी भी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट किसी रो से मैच कर रहा है तो हम उस पॉइंट को स्टोर करेंगे नहीं, राइट। दिस विल गिव, मतलब वो कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कुछ ऐसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। हम वही रोड स्टोर करेंगे जिसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट रोड पे है और दूसरा कोऑर्डिनेट रोड पे नहीं है, राइट, विच विल गिव अस द बेस्ट पॉसिबल आंसर, राइट। So let me just dive into the code and I will be try to explain my code bit line by line, right. And like the logic is pretty clear, right. Now what we have to do, we have to just need to go via the pairs of the road, like in the column wise, and take all the pairs. मतलब अगर हम दो आपस में adjacent rows को देखेंगे, उसके बीच में जितने भी pairs, जितने भी बंदे होंगे उन सभी के pairs, और जितने साथ साथ में बंदे होंगे उन सभी के pairs माइनस करते हैं, राइट। सो या साथ साथ में मैं डायग्राम को थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगा, और डरना नहीं है, बड़ा कोड है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या किया है कि एन एम के जो इनपुट्स है वो ले लिया, ठीक है। अब एन और एम क्या है, नंबर ऑफ एक्स रोज, और ये क्या है, नंबर ऑफ और एम क्या है, नंबर ऑफ एम रोड्स, ठीक है, जो वाई के पैरेलल है। तो उनको पहले इनपुट लिया है और एक दो मैप बनाए हैं, जी एक्स और जी वाई। इनका यूज़ सिर्फ यहीं तक किया है, ठीक है। इसके बाद ये कहीं यूज़ नहीं आएंगे दोनों मैप, ठीक है। जो हमने रोड्स लिए उनका मैप हमने 1 कर लिया, ठीक है। अब ये मैप का रोल क्या क्या था कि अगर एक्स एक रोड प्रेजेंट है, हम यहाँ पर हमने क्या ले रहे हैं, के पॉइंट्स ले रहे हैं, अगर बंदे ले रहे हैं, ठीक है, के बंदे, उन दोनों बंदे के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इनपुट 1 और इनपुट 2। अगर इनपुट 1 एक रोड पे है तो मतलब इनपुट 2 रोड पे नहीं होना चाहिए। अगर वो रोड पे नहीं है तो हम उसको वाई के थ्रू पुश कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको एक्स के थ्रू पुश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनपुट 1 नॉट वैलिड है, राइट। कि यहाँ पर वो आ रहे हैं जिनका एक एक मिसिंग है, राइट। दोनों के हमें नहीं चाहिए, दोनों वी डोंट नीड टू टेक बोथ ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, राइट, जो दोनों रोड पे प्रेजेंट है। सो उसके बाद क्या करेंगे, हमने सबसे पहले सॉर्ट कर लिया, मतलब सभी को एक्स और वाई पोजीशन, जितने पोजीशन सॉर्ट किए, राइट। नो हेयर कम्स अ लॉजिक, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, कोड बड़ा है तो मैंने कुछ नहीं किया, बस उसको कॉपी पेस्ट किया। कैसे किया कि दिस, कि इतना जो है, इतना ये एक्स फाइंड करने के लिए है, कि मतलब अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक्स फाइंड कर रहा हूँ ऐसे, जितने ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, समथिंग आई कैन से हॉरिजॉन्टल वाइज, ठीक है। फिर मैं फाइंड करूँगा वर्टिकल, राइट। सो लॉजिक दोनों का सेम ही है, डिटो सेम है, बस एक्स की जगह वाई करना होगा, ठीक है। सो ऊपर वाला एक्स के लिए, नीचे वाला वाई के लिए है, तो अब ज़्यादा डरना नहीं है, तो सिर्फ सिंपल मैं सिर्फ इतने को जूम करके बताऊँगा, दूसरा उसके बाद बहुत जल्दी क्लियर आ जाएगा, राइट। ये एल क्या, एल हमारा पॉइंटर है जो रेंजेस डिफाइन करेगा कि रेंज कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। काउंट क्या है कि एक रेंज में कितने बंदे बैठे हैं, ठीक है, आंसर हमारा टोटल आंसर कहलाएगा। और जी क्या करेगा, जी उन जहाँ जहाँ बंदे बैठे होंगे ना उनकी पोजीशन को मैप करेगा, ठीक है, बस। नाउ अब हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ एक्स में ट्रिवर्स करेंगे, राइट। पोजीशन ऑफ एक्सिस जहाँ जहाँ पर बंदे फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रेंज फाइंड करेंगे कि पहले रेंज कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे हमें रेंज मिल जाएगी पहली, कौन सी, ये वाली, समथिंग लाइक इफ़ आई गो वाया दिस रेंज, हमें यहाँ कोई बंदा मिलेगा नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जो वैलिड रेंज जहाँ पर हमारा काउंट शुरू होगा वो मिलेगी ये वाली रेंज, ठीक है। हमें ये रेंज मिलेगी, फिर हम इस रेंज के अंदर ये वाले बंदे प्लस करेंगे, राइट। हमारा काउंट क्या होगा, 3। हेयर द काउंट बिकम्स 3 एंड द मैप विल स्टोर, मैप क्या स्टोर करेगा, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या, जैसे मान लो इसका है एक्स कोमा वाई, इसका मान लो है नहीं, इसका मानो, जैसे मैं बताता हूँ, इसका मानो ए कोमा बी, इसका मानो एक्स कोमा पी, इसका होगा एक्स कोमा क्यू, राइट। तो होगा क्या, कुछ ऐसे कि ये एक्स 2 बार आ रहा है ना, तो मैप में इस कोऑर्डिनेट की 2 बारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इस मैप की 1 बारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो हर बारी जितनी फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ेगी एक्स इन पॉइंट्स की जो मैं मैप कर रहा हूँ, मैं मैप हमेशा ये सेकंड वाले पॉइंट ही करूँगा, ठीक है। अगर ये एक्स के थ्रू है तो मैं एक्स वाले पॉइंट से मैप करूँगा, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ वही रिपीट्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक्स के थ्रू जा रहा हूँ तो वाई वाले पॉइंट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स से डिफर कर सकते हैं, बट एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स मैप करूँगा। अगर किसी का जितने कोऑर्डिनेट सेम आएंगे उनके पेयर से माइनस कर दूंगा, ठीक है। सेम कब आएंगे, जब वो एक रो में मेंशन हो गया, ठीक है, क्योंकि इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, 3, तो इन तीनों का मैं मैप से माइनस कर दूंगा। फिर इसका कितना आएगा, 1,
तो एक का पेयर हमेशा एक ही बनेगा कि 1 इंटू 1 माइनस 1 विल ऑलवेज गिव मी 0। दो होंगे तो दो का हमेशा 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 1 विच विल ऑलवेज गिव मी 1, राइट। सो ऐसे करके मैं माइनस कर दूंगा, राइट। सो हियर कम्स, अगर मुझे न्यू रेंज मिली है, क्योंकि मैं अगर मतलब इस लूप पे ना जाऊँगा, इस ये लूप क्या कर रहा है कि उस रेंज को पूरा ट्रिवर्स कर रहा है कि एक बारी में न्यू रेंज फाइंड कर ले, कि पहले मैं न्यू रेंज फाइंड की, अगर मुझे न्यू रेंज मिली तो पिछला जितना काउंट होगा उसको मैं ऐड करूँगा, और यहाँ पर मैप में क्या कर रहा हूँ, पीछे मैं उनके वाई कोऑर्डिनेट प्लस कर रहा हूँ पोजीशन ऑफ एक्स, क्योंकि मैं स्टोरी उनको उल्टा किया, राइट। क्योंकि अगर एक्स प्रेजेंट है तो वाई रिपीट करेगा, राइट। अगर वाई प्रेजेंट है तो एक्स रिपीट करेगा, राइट। दिस इज हाउ मैंने हमेशा एक्स पोजीशन उसको प्लस किया, एंड उतने पेयर्स मैं उनके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट, जितने उनके पेयर्स बनेंगे, क्योंकि वो हमेशा एक रो वाले पेयर का काउंट पड़ेगा, क्योंकि एक्स ऑफ फर्स्ट विल बी सेम एंड एक्स ऑफ सेकंड कैन बी 1 2 3 4 5 डेटा वैल्यूज, डेटा कीज, राइट। एंड उनको मैं माइनस कर दूंगा, एंड एट लास्ट द काउंट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज अब हम न्यू रेंज की तरफ अगली न्यू रेंज में मूव करेंगे। पिछले न्यू रेंज का हमने सारा डेटा हमने यहाँ पर फाइंड कर चुका हुआ है, राइट। एंड मैप भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम नए अब हम नए मैप में नए रेंज का डेटा हैश करेंगे, राइट। सो एट लास्ट अगेन वी विल जस्ट डू इट, बिकॉज ये एल्गोरिथम क्या कर रही है, हम पहले रेंज फाइंड कर रहे हैं फिर उस रेंज का कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमें एंड में पिछली रेंज का कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने दोबारा से एंड में ये चीज़ दोबारा की है, राइट। एंड ये चीज़ हमने क्या दी पोजीशन ऑफ एक्स के लिए, और एक्स ऑफ एल हम कर रहे थे, एल क्या है जो पॉइंटर में रेंज में जा रहा है, एंड यहाँ पर हमने वाई के लिए किया है, और वाई ऑफ एल क्या है पोजीशन ऑफ वाइज, राइट। सो सिमिलरली वाई के लिए किया, एट लास्ट वी जस्ट नीड टू प्रिंट द आंसर। अब एक चीज़ और, मैं थोड़ा इसको मैं डीबगर काफ़ी लगाए हुए हैं, मैं इसको चला कर भी दिखा सकता हूँ, राइट, चला होगा वैसे। तो इफ़ आई जस्ट रन फॉर द सेकंड केस, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कैसे रेंजेस बन रही है, राइट। वन टेस्ट केस एंड हियर इट कम्स। सो हियर यू कैन सी आई एम डिबगिंग, लाइक ये तो एक्स वाई पोजीशन ऑफ ये वही है, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ टू बी मोर क्लियर। चलो अभी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर ये पहली है एक्स के लिए, ये दूसरी है वाई के लिए, राइट। अब यहाँ पर एक्स ऑफ एल क्या कहलाएगा, जहाँ पर हमारी रेंज बन रही है और ये दूसरी रेंज बन रही है, राइट। और ये वाई के लिए पहली रेंज बन रही है, ये वाई के लिए दूसरी रेंज बन रही है। अब डायग्राम देखना क्वेश्चन की, या पहली रेंज एक्स के लिए क्या बनेगी। अब अगर हम खुद देखें तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बनेगी 4, एक बनेगी नंबर 4 पे, एक बनेगी 8 पे, राइट। ये दोनों रेंज के अंदर आ रहे हैं सारे पर्सन्स, राइट। सो हेयर यू कैन सी द फर्स्ट रेंज इज एट 4 एंड सेकंड रेंज 5 एट 8, राइट। एंड एक्स के लिए यहाँ पर पहली बनेगी 6 के लिए, दूसरी बनेगी 6 के लिए, राइट। कैसे, पहली बनेगी 6 के लिए ये वाली रेंज, राइट, ये वाली, क्योंकि इस रेंज के पहले तो कोई बंदा आ नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको तो कुछ लेगा नहीं। अब ये वाली जो रेंज है, ये वाली मेरा माउस देख सकते हो, इसके पीछे 3 बंदे आ रहे हैं 1 6 और 9, इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर ये रेंज लेगा पहली, और दूसरी रेंज 1 6 लेगा जिसके बीच में 8 आ रहा है, सिर्फ 8, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, राइट। एंड फॉर द सेकंड केस इट विल टेक द 4 एंड 8, एंड द सेकंड केस इट इज 6 एंड 1 16, राइट। सो रेंज के बीच में जितने पर्सन होंगे उसको कैलकुलेट करेगा, राइट। So this was the question D. I hope it is clear, and if you still have any doubt in any of the questions, you can ask in the comment section and I will be there to reply, right. And my solution links will be in the description, you can go directly and check it out, right. Yeah, so if you have any doubt in the solution too, like how what thing I have implemented and I have written it right, you are not getting it, you can just tag the line number or something like code, paste the pseudo code of that line. Yeah, I will be going to explain, right. So till then, if you understand the videos questions, and please hit the like button, and yeah, till then, happy coding, and yeah, bye.